अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हों विद डिफरेंट एंगल तो हम उनकी इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम सम टू प्रोडक्ट वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। वो जो बेसिक फार्मूलाज हैं हमारे पास सम टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू सम वाले, वो ये हैं। सबसे पहला है साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, और दूसरा है साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। और जबकि तीसरा हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। इन तीन फार्मूलों को हम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे और उनकी इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन है साइन 3x कॉस 2x की, तो यहाँ पर साइन और कॉस का फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम पहले फार्मूले को यूज कर सकते हैं जो कि था हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। सो यहां पर 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 उधर डिवाइड हो जाएगा। सो हम इसको लिख पाएंगे इंटीग्रेशन साइन अल्फा माइनस बीटा। सो साइन अल्फा क्या है 3x, सो 3x माइनस बीटा, बीटा हमारे पास 2x है, सो माइनस 2x, उसके बाद प्लस फिर साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारे पास 3x है और बीटा हमारे पास 2x है, ठीक है ना। और 2 यहां पे नहीं है, सो हम 2 को इस पे डिवाइड करें और साथ में डी ऑफ x। सो 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, सो हम सिंपल x रखेंगे, इंटीग्रेशन साइन x ये हो जाएगा प्लस साइन 5x, ठीक है। और ये 1/2 हम इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ये साथ में डी ऑफ x। तो अब हमारे पास सिंपल फंक्शन आ गया है 1/2 इंटीग्रल साइन x डी ऑफ x प्लस इंटीग्रल साइन 5x डी ऑफ x, और 1/2 दोनों का बाहर कॉमन है। सो साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस होती है, सो इसका मतलब ये हुआ 1/2 ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस x, ठीक है ना, और प्लस 1/2 साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस, सो नेगेटिव कॉस 5x, और 5x का फर्दर डेरिवेटिव जाके 5 आएगा, सो 5 को हम करेंगे डिवाइड और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम इसको लिख पाएंगे नेगेटिव कॉस x बाई 2 कर दें या फिर 1/2 कर दें, और ये भी नेगेटिव कॉस 5x बाई 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब अगर हम इस इंटीग्रल को देखें जो कि है cos 3x cos 4x डी ऑफ x, तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो दोनों cos के हैं, लेकिन एंगल हमारे पास डिफरेंट है, 3x है और 4x है। सो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट टू सम वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये दोनों फंक्शन cos के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज होगा। सो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉस, अगर हम इसको अल्फा कंसीडर करें इसको बीटा कंसीडर करें तो अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब ये हुआ 3x माइनस 4x, ठीक है, और साथ में प्लस आएगा क्योंकि दोनों फंक्शन कॉस के हैं। अगर हमारे पास दोनों साइन के होते तो फिर हम यहां पर साइन लिखते, अब दोनों फंक्शन कॉस के हैं सो हम प्लस लिख रहे हैं, उसके बाद कॉस अल्फा प्लस बीटा मीन टू से 3x प्लस 4x
बाई 2, साथ में डी ऑफ एक्स आ गया। सो ये 1/2 कॉन्स्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, ठीक है, 3 - 4, सो -x रह गया। हम जानते हैं जो कॉज है ये माइनस को बाहर नहीं निकालता, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास cos x सिंपल रह गया। मैं आपको फिर बता देता हूं कि यहां पर -x रह गया और cos का जो फंक्शन है वो नेगेटिव को बाहर नहीं निकालता, सो ये प्लस cos x आ गया और साथ में df(x), सो प्लस 1/2 ये वाला इंटीग्रल, ये cos 3 और ये 4, ये 7 हो गया, तो मीन टू से cos 7x df(x). सो अब हम cos की सिंपल इंटीग्रेशन कर दें, 1/2 cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, सो होगा sin x। यहां पर 1/2 cos की इंटीग्रेशन साइन, सो sin 7x, और 7 का फर्दर डेरिवेटिव 7 है जो कि डिवाइड होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो हम इसको लिख पाएंगे 1/2 sin x प्लस 1/14 sin 7x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही हमारा आंसर है। अब अगर हम इस इंटीग्रल को देखें जो कि है साइन स्क्वायर थीटा cos 3 थीटा d थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास साइन और कॉज का फंक्शन है, लेकिन साइन के ऊपर स्क्वायर है। हमें फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर को खत्म करना होगा, क्योंकि हम सिर्फ उसी फॉर्म में ही फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं जब इसकी पावर 1 होगी। सो यहाँ पर हम इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी लगाने से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 - cos 2 थीटा/2 के इक्वल होता है। सो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा/2 cos 3 थीटा d थीटा। अब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो cos का है इसके ऊपर 1 आ गई है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस पे सम टू प्रोडक्ट या फिर इसको प्रोडक्ट टू सम कह लें, वो वाला फार्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा cos 3 थीटा d थीटा। उसके बाद नेगेटिव 1/2 सेम रहा इंटीग्रल। अब cos 2 थीटा को cos 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है cos 2 थीटा cos 3 थीटा और d थीटा। हम जानते हैं कि cos की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन होती है, सो 1/2 साइन 3 थीटा/3। 3 इज अ डेरिवेटिव, 3 थीटा है, इसका डेरिवेटिव 3 है, सो डिवाइड हुआ। यहां पर -1/2 इंटीग्रल। यहां पर हमारे पास दो फंक्शन आ गए, दोनों कॉज के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉज वाला फार्मूला लगेगा लेकिन साथ में प्लस आएगा। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा -3 थीटा, हमारे पास आएगा नेगेटिव थीटा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद cos अल्फा प्लस बीटा मीन टू से 2 थीटा प्लस 3 थीटा मीन टू से cos 5 थीटा और साथ में d थीटा। सो 1/6 हो जाएगा, 3 to 6, और ये आ जाएगा साइन 3 थीटा। अब ये है, सॉरी यहां पर 2 डिवाइड होना था, ठीक है ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई नहीं है, सो 2 डिवाइड होगा। सो ये हो जाएगा नेगेटिव 1/4, और यहां पर cos जो है नेगेटिव को बाहर नहीं निकालेगा, सो ये सिंपल cos थीटा और ये cos 5 थीटा रह जाएगा। इंटीग्रल cos थीटा नेगेटिव 1/4 इंटीग्रल cos 5 थीटा d थीटा और यहां पर भी d थीटा। सो ये तो 1/6 साइन
3 थीटा ही रहा, ये 1/4 हो गया। अब ये कॉज की इंटीग्रेशन साइन होती है, सो ये साइन थीटा हो गया, ये नेगेटिव 1/4 हो गया, और कॉज की इंटीग्रेशन साइन होती है, सो साइन 5 थीटा, 5 थीटा का फर्दर डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये हो गया 1/6 साइन 3 थीटा, और ये हो गया 1/4 साइन थीटा, और ये हो गया हमारे पास 1/20, 4 5 20 साइन 5 थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो यही हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रल साइन थीटा कॉस 3 थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पर जो फंक्शन आ रहे हैं वो हमारे पास हैं 3, एक साइन का है, कॉस का है और फिर कॉस का है। तो यहाँ पर हमें 2 मरतबा प्रोडक्ट टू सम वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए हमारे पास 3 फंक्शन हैं, तो पहले हम किसी 2 फंक्शंस को यूज करके उनका सम फाइंड करेंगे, फिर उस सम को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 फंक्शन हैं ये आपस में मिलके एक फार्मूला जनरेट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि साइन डबल एंगल जो होता है वो 2 साइन और कॉस के इक्वल होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये वाला फार्मूला हमारे पास साइन डबल एंगल देगा। सो 2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा और डी थीटा। सो अब साइन का फंक्शन और कॉस का फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन वाला फार्मूला यूज होगा और साथ में प्लस आएगा। तो इसका मतलब 1/2 इंटीग्रल साइन 2 थीटा, ये 3 थीटा है तो 2 थीटा माइनस 3 थीटा विच इज इक्वल टू नेगेटिव थीटा, उसके बाद प्लस, उसके बाद साइन 2 थीटा प्लस 3 थीटा मीन टू से 5 थीटा और साथ में डी थीटा बाई 2। सो ये 2 इससे 4 हो जाएगा, ये 1/4, ठीक है, ये 1/4 आ गया, हमारे पास इंटीग्रल आ गया। हम जानते हैं जो साइन है वो नेगेटिव को बाहर निकालता है, सो ये नेगेटिव साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 1/4 इंटीग्रल साइन 5 थीटा डी थीटा। सो ये हो गया 1/4 और ये साइन का इंटीग्रल नेगेटिव कॉज होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है ना। इसका आंसर हमारे पास कॉस थीटा आ गया, ये नेगेटिव आ गया, उसकी रीजन साइन का इंटीग्रल नेगेटिव कॉज होता है, सो नेगेटिव आ गया, ये 1/4 आ गया। सो साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉज, सो नेगेटिव को हमने लिख दिया, उसके बाद कॉज लिखेंगे, तो 5 थीटा और 5 थीटा का फर्दर डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये 1/4 cos थीटा नेगेटिव 1/20 cos 5 थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही हमारा आंसर है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.